जो आज की मोस्ट मॉडर्न डिजाइन टेक्नोलॉजी है, स्ट्रक्चर की डिजाइन की टेक्नोलॉजी, वो सब इसमें अहमदाबाद के स्टेशन में यूज की गई है। पर मोदी जी के टाइम में आप जानते हो काम की स्पीड एक अलग ही होती है, तो ये बहुत स्पीड से काम होगा। अहमदाबाद का जो ये वर्ल्ड क्लास स्टेशन का काम चल रहा है, बहुत अच्छी स्पीड से चल रहा है और बहुत तेजी से काम चल रहा है। साथियों नमस्कार, केम छो? मजामा? बहुत खुशी की बात है कि अपने अहमदाबाद का जो ये वर्ल्ड क्लास स्टेशन का काम चल रहा है, बहुत अच्छी स्पीड से चल रहा है और बहुत तेजी से काम चल रहा है। इसमें जो कई नए इनोवेशंस किए गए हैं वो आप डिटेल में सब आज देखना। मैं 2-3 बातें बताऊंगा। एक तो कंस्ट्रक्शन की स्पीड को कैसे बढ़ाया जाए और कंस्ट्रक्शन में किस तरह से हाई स्ट्रेंथ का मटेरियल यूज किया जाए, उसके लिए डिजाइन में, और खासकर जब बहुत एक फेमस मॉन्यूमेंट, अपने झूलते मीनार का जो मॉन्यूमेंट है यहाँ पे, उसको ध्यान में रखते हुए कैसे कंस्ट्रक्शन किया जाए, उस पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। और इसके लिए जो आज की मोस्ट मॉडर्न डिजाइन टेक्नोलॉजी है, स्ट्रक्चर की डिजाइन की टेक्नोलॉजी, वो सब इसमें अहमदाबाद के स्टेशन में यूज की गई है। जैसे अभी आप अगर थोड़ी देर बाद में ये इधर मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब MMTH का जो टावर है ये देखोगे, इसकी फाउंडेशन जब आ रही है अभी, और ऊपर जब फ्लोर्स बनने लगेंगे तो करीब करीब हर 1 महीने में एक फ्लोर रेडी हो जाएगा। इस स्पीड से काम होगा और एक बार सारा स्टेबल हो जाने के बाद में करीब करीब हर 20-25 दिन में एक एक फ्लोर रेडी होता जाएगा। इस तरह की इसमें डिजाइन पूरी लगाई गई है और ये बहुत यूनिक है, बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है। दूसरा, शहर को स्टेशन बहुत अच्छे तरीके से सहयोग करे, इसके लिए कंप्लीट आप देख रहे हो ये एलिवेटेड रोड के जो टावर्स बने, अभी आप कवर करना इसके बाद में, कंप्लीट एलिवेटेड रोड और जो एग्जिस्टिंग रोड है उससे करीब 2 गुना ज्यादा रोड का सरफेस अहमदाबाद शहर को मिलेगा, तो जिससे कि कंप्लीट स्टेशन के आसपास का सारा जो ट्रांसपोर्टेशन है वो आसान हो जाएगा। तीसरा, बुलेट ट्रेन भी अहमदाबाद स्टेशन की यहाँ पे आ रही है, राइट? तो बुलेट ट्रेन के साथ भी पूरा इंटीग्रेशन इसमें स्टेशन का किया गया है, जिससे कि बुलेट से उतरे अहमदाबाद स्टेशन में आए, अहमदाबाद स्टेशन से उतरे बुलेट में चढ़े, इसमें एकदम सीमलेस ट्रांसपोर्टेशन हो पाएगा। और जो सबसे बड़ी बात है, अहमदाबाद के निवासियों ने, खासकर जो अपनी हेरिटेज अहमदाबाद की, उसका ध्यान रखने के लिए काफी रिप्रेजेंटेशन आए थे, काफी निवेदन आए थे, तो उसमें डिटेल में डिस्कशन करके डिजाइन को, स्टेशन की डिजाइन को, वो जरा उधर से वो पैनल इधर आ सकता है, देखो वो पैनल उधर, दोनों पैनल उधर उठा के ला सकते हो, जल्दी लाओ। तो डिजाइन को पूरा चेंज किया, पूरी डिजाइन को शहर के आर्किटेक्चर के हिसाब से रिवाइज किया। ये आप देख रहे हो, कंप्लीट डिजाइन को रिवाइज किया, क्योंकि शहर में हेरिटेज के हिसाब से स्टेशन की डिजाइन का कई जगह से निवेदन आया था, तो माननीय गृह मंत्री जी ने भी इसका रिव्यू किया था और कंप्लीट इस स्टेशन में किस तरह से प्रधानमंत्री जी ने हमेशा हमको एक ही मार्गदर्शन दिया, स्ट्रांग, कि शहर के कल्चर के हिसाब से स्टेशन बनना चाहिए। तो अपने गुजरात के कल्चर के हिसाब से ये जो तोरण द्वार है, ये आप जो तोरण द्वार देख रहे हो, ये अपने शहर के गुजरात के कल्चर के हिसाब से है, और जो पूरा फ्रंट एलिवेशन का डिजाइन है वो अहमदाबाद की हेरिटेज के हिसाब से पूरी तरह से नया डिजाइन किया गया है। अच्छा लग रहा है? सारू छे? खूब सारू छे? बहुत मस्त छे। चलो बढ़िया, बहुत अच्छा। इसके अलावा एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप देखोगे जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में, जहां पर भी इस तरह के स्टेशंस का काम लिया गया है, वहां करीब 7 साल, 9 साल, 12 साल इस तरह के प्रोजेक्ट बनते हैं। पर मोदी जी के टाइम में आप जानते हो
काम की स्पीड एक अलग ही होती है। तो ये बहुत स्पीड से काम होगा और ट्रेन्स मिनिमम कैंसिल हो, वो एक रिक्वेस्ट बार बार आया था, उसके लिए भी एक पूरी एक्सरसाइज हुई है। और जो कॉन्कोर्स का यानी रूफ प्लाजा जो बनेगी, पूरे के पूरे सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एक पूरी छत जैसी वेटिंग एरिया, आराम से बैठने का फूड प्लाजा, बच्चों के खेलने का जगह, वो सब बनेगा। तो वो सब उसका सीक्वेंस पूरा नए तरीके से डिजाइन किया गया है। पहले प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ से सीक्वेंसिंग था, अब रिवाइज करके प्लेटफॉर्म नंबर 10 जो 10 नंबर एक नया प्लेटफॉर्म बन रहा है इसमें, उस तरफ से सीक्वेंसिंग पूरी इसकी बनेगी। धन्यवाद साथियों। एक बार मेरा रिक्वेस्ट है, ऑर्गेनाइज्ड वे में आप लोग उधर का देखिएगा, है ना, व्यू उधर के ऑर्गेनाइज्ड वे में लेना, सब एक साथ रश में मत जाना, क्योंकि कंस्ट्रक्शन की जगह है ना, तो कंस्ट्रक्शन की साइट में बिना रश के थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में जाना। इसमें जरा हमारे बुलेट ट्रेन की प्रोग्रेस बहुत अच्छी है। 360 किलोमीटर का काम करीब करीब कंप्लीट हो गया। वो देना मेरा फोल्डर का पहला पेज। 360 किलोमीटर का काम कंप्लीट हो गया है। और जो 2.5 साल का लॉस हो गया था, ठाकरे जी ने परमिशन नहीं दी थी, वो लॉस भी अब मेकअप हो रहा है। और महाराष्ट्र वाले सेक्शन में भी बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। फर्स्ट वाला पेज, महाराष्ट्र में भी बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। और जो अंडर सी, समुद्र के नीचे की टनल बननी है, वो भी करीब करीब कितनी 2 किलोमीटर के आसपास की बन गई है अभी 21 में से। कहाँ है विवेक? वो भी, उसकी भी बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। करीब करीब 2 किलोमीटर के आसपास अंडर सी टनल बन गई है। और मैं आपको 2 चीजें और बताना चाहूंगा साथियों। गुजरात के लिए इस बार रेलवे के बजट में रिकॉर्ड एलोकेशन हुआ है। आप सब जानते हैं 17,155 करोड़, 17,155 करोड़ रुपए का एलोकेशन हुआ है। ये जब यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की जब सरकार थी, तब मात्र 590 करोड़ का एलोकेशन होता था, 600 करोड़ का एलोकेशन होता था। आज उससे 29 गुना ज्यादा, 29 टाइम्स मोर एलोकेशन हुआ है। और गुजरात में इलेक्ट्रिफिकेशन करीब करीब 97% कंप्लीट हो गया है। और इस साल करीब इस साल मार्च तक 100%, जीएम साहब कह रहे हैं मार्च तक 100% हो जाएगा। जीएम साहब याद रखूंगा मैं। वेरी गुड। दूसरा, एक और नंबर आप ध्यान रखें, गुजरात में रेलवे का इन्वेस्टमेंट 1,27,000 करोड़ रुपए का हो रहा है। गुजरात में जुड़े हुए सारे प्रोजेक्ट, जो फ्रेट कॉरिडोर, बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट, इलेक्ट्रिफिकेशन, गेज कन्वर्जन, डबलिंग, ट्रिपलिंग, क्वाड्रुपलिंग, नए रेलवे लाइन, इन सब का मिला के, स्टेशन, ये सब मिला के 1,27,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट गुजरात में रेलवे का होगा। ये 4 साल का प्रोजेक्ट है, 3.5 साल का टारगेट लेके चल रहे हैं। बहुत जल्दी, देखो स्पीड जो चल रही है। मैं आपको बताऊं, जापान का डेलीगेशन जब आया तो वो लोग इतने आश्चर्यचकित हुए कि इतनी स्पीड से, अच्छा जब भी आते हैं हर बार इतना नया उस काम दिखता है कि वो कहते हैं किस स्पीड से चल रहा है। मुझे लगता है कि बहुत सेटिस्फाइंग स्पीड है और इसी स्पीड से भी चलना चाहिए, क्योंकि देखो इससे और ज्यादा फास्ट काम करना मैंने क्वालिटी पे भी ध्यान रखना बराबर का टाइम। और ये प्रोजेक्ट क्या ना, 100 साल के प्रोजेक्ट हैं, 100 साल की लाइफ वाले प्रोजेक्ट हैं, इसीलिए इसमें झड़प रखनी चाहिए। झड़पती काम કરવું જોઈએ પણ क्वालिटी भी જોઈએ, क्वालिटी भी જોઈએ। तो वो दोनों ध्यान रखना एक साथ जरूरी है। ना कोई दिक्कत नहीं, बहुत आराम से सब चीज एकदम स्मूथ है। और आप मतलब खुश होंगे। आपकी जो यंगर जनरेशन है, यहाँ पे आप इतने यंग जनरेशन के लोग बैठे हो, आपकी जनरेशन के लिए बहुत बड़ी एसेट ये बनेगी, इतना निश्चित रहो। ठीक है, चलो, थैंक यू। एक मिनट एक मैं भूल रहा था, थैंक यू, आपने बताया। बहुत ही आपके साथ शेयर करते हुए मुझे अच्छा लग रहा है कि
कुछ ही दो वर्ष पहले पीएम साहब ने फाउंडेशन रखी थी। दो एक साल पहले रखी थी। 3 साल। दाहोद में रेलवे के इंजन बनाने की फाउंडेशन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रखी थी और बहुत रिकॉर्ड टाइम में वहां पे फैक्ट्री बनी है और जो वहां पे इंजन बना है नया अभी बन रहा है, 1.5-2 महीने का काम उसमें बाकी और है, करीब कंप्लीट होने को आया है, वो फैक्ट्री पूरी बन गई है। तो इंजन का जो काम है उस इंजन को अगर आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि डेटा सेंटर जैसे होता है ना, कंप्यूटर सेंटर जो होता है, कंप्यूटर सेंटर जैसा वो इंजन बना है। बहुत ही अच्छा इंजन बना है। तो मैं अभी यहाँ से स्टेशन 2 चीजें और देखने जाऊंगा। एक तो दाऊद की फैक्ट्री देखने जाऊंगा, एक बार पूरा उसका इंस्पेक्शन हो जाए तो फिर माननीय प्रधानमंत्री जी को निवेदन करेंगे उसके उद्घाटन के लिए और करीब 1.5-2 महीने के अंदर अंदर सारा काम कंप्लीट हो जाएगा उसका इंजन का। और दूसरा एक 100 मीटर चौड़ा 100 मीटर की एक ब्रिज है जो कि एक सिंगल स्पैन का ब्रिज है। वो भी एक देश के अंदर एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम है, हाई स्पीड ट्रेन का, वो भी अभी देखने जाऊंगा। थैंक यू।